छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन किया गया। परीक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षार्थियों को काफ़ी जांच पड़ताल से गुजरना पड़ा। 2 पालियों में आयोजित इस परीक्षा के लिए 15 केंद्र बनाए गए थे। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित की गई। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:45 तक आयोजित हुई। इस परीक्षा में प्रथम पाली में 8,071 परीक्षार्थियों में 7,022 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं 1,049 अनुपस्थित थे। द्वितीय पाली में दर्ज 13,179 परीक्षार्थी में से 1,356 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और 11,823 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा की नोडल अधिकारी एवं शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की प्राचार्य सुचित्रा गुप्ता ने बताया कि शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न होने के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया कि नकल प्रकरण रोकने के लिए जारी निर्देश का पालन किया गया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टोपी, चश्मा, बेल्ट, घड़ी, पर्स सहित अन्य उपकरण परीक्षा केंद्र से बाहर रखा गया था। वहीं नियमानुसार परीक्षार्थियों को हल्के रंग का कपड़ा पहनकर आने के लिए कहा गया था। परीक्षा आयोजित हो रही है, इस संबंध में हाँ, आज टेट 2026 परीक्षा आयोजित है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित है। प्रथम पाली में सुबह 9:30 से 12:15 बजे तक और द्वितीय पाली में 3 बजे से 5:45 बजे तक। और इसमें हमारे यहाँ विद्यार्थी 420 की दिग्विजय महाविद्यालय में सीटिंग थी, जिसमें से 362 उपस्थित रहे। जिले में कितने प्रतिशत हैं? जिले में 45 परीक्षा केंद्र हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 25 हैं और इवनिंग शिफ्ट में 45। कितने प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हैं? अभी मॉर्निंग शिफ्ट में 8,071 जिले में और इवनिंग शिफ्ट में 13,179 स्टूडेंट्स। शुभ नाम पद। डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता, प्राचार्य, दिग्विजय कॉलेज, राजनांदगांव। व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित टीटी अपर प्राइमरी और प्राइमरी की इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे गए थे। इन प्रश्नों में माइनस मार्किंग नहीं होने के चलते परीक्षार्थी प्रश्नों को ठीक से समझे बिना ही ठीक करते चले गए। यहाँ परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर सही आया था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। परीक्षा देकर निकली जीनत गाजी कुरैशी ने बताया कि इस परीक्षा में 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक थे, जिसमें 90 नंबर पासिंग के लिए लाने होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्नों को पढ़ने में काफ़ी समय लग गया। राजनांदगांव से परीक्षा देने आए थे आप, और प्रश्न कैसे थे, क्या कुछ कठिनाई लगा? ये छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, शिक्षक पात्रता का एग्ज़ाम था। ये मतलब हमको अगर सरकारी शिक्षक बनना है तो उसके लिए ये एग्ज़ाम पास आउट करना ज़रूरी है। अगर आपको प्राइमरी की टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको सेकेंडरी मिडिल क्लास की टीचर बननी है तो आपको वर्ग 2 की बननी है तो आपको पेपर 2 क्लियर करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, पेपर बहुत अच्छा था। अगर आप थोड़ा लेंदी था, मतलब थोड़ा बड़ा था। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, फास्ट है आपकी रीडिंग, तो आप टाइम मैनेजमेंट करके पूरे आंसर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा स्लो रीड कर रहे थे क्वेश्चंस, तो उन्होंने लास्ट में, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो वो उन्होंने सीधा आंसर्स डायरेक्ट फिल कर दिए बिना रीड करे। ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे सब बात कर रहे थे लास्ट में निकलने के बाद। कुछ क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के डिफिकल्ट लगे हो? नहीं, वैसे तो कुछ थे नहीं, बस थोड़े से मतलब असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। मतलब असर्शन पढ़ो, फिर वो सही है कि नहीं, फिर उसके साथ कंपेयर करो रीजनिंग को, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप अच्छे से पढ़े, आपका मतलब बेस क्लियर है, आप अच्छे से डेप्थ तक पढ़े, तो फिर कोई इशू नहीं होता है। कितने नंबर का था और कितने प्रश्न पूछे थे? ये था 150 क्वेश्चंस रहता है इसमें, 150 मार्क्स का ही रहता है। इसमें हमारे को पास होने के लिए 90 लाना पड़ता है। इसमें कोई हाई स्कोरिंग नंबर नहीं है, बस हमारे को जस्ट 90 नंबर लाने रहते हैं। उससे अगर आप ज़्यादा ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट हमारे को रिक्वायरमेंट 90 नंबर्स की रहती है, 90 मार्क्स की। जी, मेरा नाम जीनत गाजी कुरैशी है। विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।